हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही हिडन तरीके से शादी कर लेता है। वो कोई और नहीं, वो है ते। ते एक लिटिल वन है। वो 8 साल के बच्चे जैसे हरकतें करता है। जंगकुक को ते से बहुत ज़्यादा प्यार है। ते के पेरेंट्स को जंगकुक से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन लोग को जंगकुक बहुत पसंद है। इसलिए जंगकुक जैसे ही ते से शादी करने के बारे में पूछा, उन लोगों ने हाँ कर दिया और जंगकुक ते से शादी कर लिया। लेकिन मिस्टर और मिसेज जिन को जैसे ही पता चला कि ते एक लिटिल वन है, तो जंगकुक से उन लोगों ने साफ साफ कह दिया, अगर तुमने उसके साथ रहना चाहा तो फिर तुम्हें हमें छोड़ना होगा। जंगकुक कहता है, क्या आप एक क्या बोल रहे हो मॉम? डैड, आप कुछ नहीं कहने वाले हो क्या? तो मिस्टर जून कहता है, तुम्हारे मॉम ने सही कहा, हमें ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। मिसेज जून कहता है, और यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड ही तो बच्चों जैसे हरकतें करता है, तो हमें नहीं लगता है कि तुम्हारे साथ हम रह पाएंगे, खास करके तुम्हारे हस्बैंड के साथ। तुम्हारे साथ इसको देखूंगा ना तो गुस्सा आ जाएगा। इससे अच्छा होगा कि तुम उसके साथ कहीं दूर चले जाओ, या तो फिर उसको छोड़ दो। जन को कहता है, क्या उसको कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं तेज से प्यार करता हूँ। ते बहुत ही क्यूट सी शक्ल बनाते हुए मुस्कुराता है और जनको की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? क्या आप लोग मुझे अपने साथ नहीं रखने वाले हो? जंगकुक, क्या हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे? जंगकुक कहता है, नहीं, हमें नहीं रहना है त्यांग यहाँ पर। जहाँ पर तुम्हारी जगह नहीं है वहाँ पर हम कैसे रह सकते हैं? चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, जहाँ पर हम दोनों होंगे और कोई नहीं होगा। मिस्टर और मिसेज जिन कहता है, जंगकुक, इसका मतलब तुम उसको नहीं छोड़ने वाले हो? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ते को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आखिर मैंने ही ते से प्यार पहले किया है। उसकी क्यूटनेस, उसकी इनोसेंटनेस मुझे बहुत ही पागल कर देता है, और अब मुझे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उससे दूर रह पाना। तो इससे अच्छा होगा कि मैं उसके साथ कहीं दूर चला जाऊँ। आप लोग के पास कभी नहीं आऊँगा। तो मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन कहता है, जब उसको अपने से दूर कर पाओगे हमारे पास लौट आना, हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे जंकुक, लेकिन इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। जंकुक ड्राइवर को गुस्से से ऑर्डर देता है, जल्दी से सामान को कार पर रखो। ड्राइवर कहता है, क्या साहब आप यहाँ से जाने वाले हो तो आप यहाँ पर नहीं रहोगे? जनको कहता है, मैंने क्या कहा सुना नहीं है क्या? कार पर सारे सामान रखो, मुझे यहाँ से जाना है, जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। मिस्टर जून कहता है, क्या तुम अपनी प्राइवेट जेट पर जाने वाले हो? जनको कहता है, आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ कहाँ जाता हूँ। आप लोग को मुझसे दूर रहना है ना, क्योंकि मैंने तेज से शादी कर लिया तो ठीक है। आप लोग खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट। और जन को ते को अपने साथ लेते हुए चले जाते हैं। वो दोनों प्लेन पे आकर बैठ गया था। ते बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे वो उड़ने लगा तो ते जनको की गोद में आकर बैठ गया। जनको कहता है, क्या कर रहे हो? ये बहुत ही रिक्सी है, तुम जानते हो ना, तुम मेरी गोद में आकर क्यों बैठ गए और सीट बेल्ट को क्यों खोल लिया? तियांग कहता है, वो मुझे यहाँ पर नहीं बैठना सीट पर, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कस के पकड़ के रखो, मुझे डर लग रहा है। जंकुक तेज से कहता है, कोई बात नहीं बेबी, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। देखो बाहर देखो, कितना अच्छा दिख रहा है, वेदर कितना अच्छा है ना। ते बाहर की वेदर को देख रहा था और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंकुक ते की तरफ देखते हैं। उसकी इनोसेंट फेस को देखकर, उसकी ब्यूटीफुल फेस को देखकर जंकुक को बहुत अच्छा लग रहा था। जंकुक बहुत ही ज़्यादा प्यार से ते के गले पर किस करता है। ते जंकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रहा है, ऐसा मत करो ना, मुझे बाहर देखने दो, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जंकुक कहता है, क्या मतलब? मेरी शादी हुई है तुमसे ते, और तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और तुम हो कि? ते कहता है, ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी हो रहा है, मुझे बाहर देखना है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। जंकुक तेज से कहता है, हाँ तुम्हें मना किसने किया है, मैं तो बस ऐसे ही। और ते की तरफ आगे बढ़ने ही लगता है। ते ने जंकुक की होठों पर फिंगर रख दिया और जंकुक से कहा, क्या कर रहे हो और तुम मेरी क्लोज क्यों आ रहे हो? देखो, तुमने डींग किया है क्या? जंकुक कहता है, क्या मतलब? मैंने कोई डींग नहीं किया है, तुम कहना क्या चाहते हो? ते कहता है, वो तो बस मैं मजाक कर रहा था। तुम नाराज़ हो गए क्या? जंकुक कहता है, ते तुम्हें आगे सीखना पड़ेगा, हमारी शादी हो चुकी है और बहुत कुछ करना है लाइफ में।
तुम ऐसे बच्चों की तरह नहीं कर सकते हो ना। तुम्हें बड़ा होना होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि तुम उन लोगों को ज्ञान चिल्ड्रन दे सकते हो। उन लोगों को लगता है कि तुम ज्ञान चिल्ड्रन नहीं दे सकते हो उन लोगों को, इसलिए वो लोग तुमसे दूर रहना चाहता है और हम लोगों को वहाँ से भेज दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो करके दिखाओ जो वो लोग सोच भी नहीं सकता है। तियांग कहता है, क्या सच में मैं उन लोगों को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है, इसके लिए तुम्हें बड़ा बनना होगा। ते कहता है, कैसे बड़ा बनना होगा? मैं क्या करूँ जिससे कि मैं बड़ा बन जाऊँ? जंगकुक कहता है, जब हम हमारे घर पर पहुँच जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या करने से तुम बड़े बन जाओगे। ते कहता है, ठीक है। जंगकुक कहता है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। ते कहता है, क्या सिखाने वाले हो? जंगकुक ते के होठों को टच करते हुए कहता है, इन होठों से क्या किया जाता है तुम्हें पता है ते? ते कहता है, क्या करना चाहिए हमें और मुझे क्यों नहीं पता है ये सब कुछ के बारे में? जंगकुक कहता है, क्योंकि किसी ने तुम्हें समझाया नहीं है। देखो, तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है और हम दोनों को अब एक दूसरे को किस करना चाहिए। ते जंगकुक की गाल पर किस करता है। जंगकुक कहता है, इस तरह से नहीं। ते कहता है, तो फिर किस तरह से? जंगकुक कहता है, तुम कोई शोर मत करना, ठीक है ना? ते कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक ते की होठों पर किस कर लिया। ते जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ अपनी दोनों हाथों से जंगकुक की कोट को टाइटली पकड़ लिया था। जंगकुक ते को बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही जेंटली किस कर रहा था, बहुत ही पेशेंट के साथ, क्योंकि ते बहुत ही छोटे बच्चे की तरह है, उसको हार्ट नहीं करना चाहता है। अब जंगकुक ते को लेकर अपने मेंशन आ जाते हैं। ते यहाँ पर आने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। हर तरफ शीशे लगा हुआ था। ते हर तरफ से बाहर देख सकता है, लेकिन बाहर से कोई इंसान अंदर नहीं देख सकते हैं। ते शीशे से बाहर देख रहा था और बहुत ही उसको अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। ते जंगकुक से कहता है, मुझे वहाँ भी जाना है, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी हमें रेस्ट करना चाहिए। आज हमारी शादी हुई है और हम शादी होने के बाद ही यहाँ चले आए। तुम्हें मैं टाइम नहीं दे पाया और अब बहुत रात भी हो चुके हैं। ते चलो जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाते हैं। ते कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे इन कपड़ों में अच्छा लग रहा था। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम बहुत घंटों से इन कपड़ों को पहन कर रखा है, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें इसको बदल लेना चाहिए। और ऐसे भी तुम हर चीज़ में बहुत ही अच्छे लगते हो। ते जंगकुक ते को एक नया सूट दे देते हैं। ते उसको पहनने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँ? ते कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ। तुमने कहा ना मुझे बड़ा बनना होगा, तो मैं खुद से अपने कपड़ों को चेंज कर सकता हूँ ना। और मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं 8 साल का हूँ। जंगकुक मुस्कुरा कर कहता है, तुम 8 साल की नहीं हो, तुम 20 साल के हो चुके होती, लेकिन तुम 8 साल जैसे ही बच्चे बन गए हो। लेकिन तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। उसके बाद ते तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और क्यूट लग रहा था। उसने नाइट सूट पहना हुआ था। जंगकुक अपने कपड़ों को चेंज करते हुए ते का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ते आ जाते हैं, जंगकुक ते को अपने गोद में बैठा लेता है। जंगकुक कहता है, ते कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? मैंने तुम्हें जो समझाया था तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें क्या करना है? ते कहता है, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं जानता हूँ मुझे बड़ा बनना होगा और इसके लिए हम दोनों को साथ में बहुत काम करने होंगे, तुमने यही कहा था ना? जंगकुक कहता है, हाँ, और उसकी शुरुआत अभी से करेंगे। ते कहता है, क्या करना चाहते हो? क्या जो तुमने प्लेन में किया था वही करने वाले हो? लेकिन उससे मुझे डर क्यों लगेगा, वो तो बहुत ही प्यारा सा था, मुझे अच्छा लगा, तुम वो कर सकते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं करने वाले हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पेन भी हो सकता है। और जंगकुक की बात सुनकर ते कहता है, क्या क्या तुम मुझे मारने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? ऐसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता हूँ, ठीक है ना? ते कहता है, तो फिर ठीक है, लेकिन तुमने एक ही कहा कि मुझे पेन होने वाला है। जंगकुक कहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन उसके बाद तुम बेबी को जन्म दे सकते हो और उसके बाद तुम मेरे मॉम डैड को पसंद भी आ जाओगे। ते कहता है, तो फिर तुम किसकी इंतज़ार कर रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ,
तो जंगकुक ने ते की होठों पर किस कर लिया और धीरे धीरे से ते के कपड़ों को खोलने लगे। ते कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पहले मेरे होठों पर तुम बहुत ही ज़्यादा। जंगकुक ते की होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? धीरे से कहो, अगर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? जंगकुक की बात सुनकर ते कहता है, तुमने तो कहा ना यहाँ पर कोई नहीं है, तो कोई हमारी बात को नहीं सुन सकता है। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था, तुम गलत सोच रहे हो। तुम मेरे होठों को लॉलीपॉप की तरह। तो जंगकुक कहता है, दोबारा से बोल रहे हो, चुप हो जाओ। तो फिर जंगकुक ते की नाइट सूट को उतारने की कोशिश कर रहे थे। ते जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे इसको पहनने के लिए कहा था, अब इसको खोल क्यों रहे हो? क्या किसी और कपड़ों को पहनाना चाहते हो? क्योंकि तुम्ही ने मुझसे कहा था ना इन कपड़ों को पहनने के लिए, तो अभी क्यों उतर रहे हो? जंगकुक कहता है, ते तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो, तो मैं आगे काम कैसे कर पाऊंगा? जंगकुक ते की बातों से परेशान हो रहा था। उसके बाद जंगकुक ने ते की होठों पर किस कर लिया और उसकी दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लिया ताकि ते कोई बात नहीं कर सकता है। जंगकुक ते के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ते की फेस बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो डर के मारे अपनी फेस को बहुत ही ज़्यादा खींच कर रखा था। जंगकुक ते की फेस पर किस करते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम इस तरह से फेस क्यों बना रहे हो? ते तुम्हें क्या डर लग रहा है? क्या मैं यहीं पर ही रुक जाऊँ? ते कहता है, नहीं, मुझे बड़ा बनना है। उसके बाद मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन देना है, तुम्ही ने तो कहा ना। जंगकुक कहता है, हाँ, लेकिन उसके लिए सही मौका नहीं है। उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और मुझे इसके लिए तुम्हें समझाना होगा। उसके बाद ही तुम बच्चे को जन्म दे सकते हो। ते कहता है, क्या हुआ? जंगकुक ने ते को अपनी बाहों में लेते हुए टाइटली हक कर लिया था और उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था। ते कहता है, क्या मैं बड़ा बन गया हूँ? जंगकुक कहता है, हाँ, तुम बड़ा बन गए हो। ते मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं बच्चे को जन्म देने वाला हूँ? कब दूंगा मैं? जंगकुक कहता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और मैंने अभी तक वो नहीं किया है जिसके बाद बेबी हो सकता है और मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा और टाइम देता हूँ ते, ताकि तुम इसको समझ सको। ते कहता है, क्यों नहीं किया? तुम रुक क्यों गए? क्या करने वाले थे आगे? जंगकुक ते से कहता है, अभी नहीं, हम साथ में बहुत ही रोमांटिक मूवी देखेंगे कल, ठीक है? ते कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक ते से कहता है, सो जाओ, और उसकी सर पर सहलाने लगते हैं। ते जंगकुक की बाहों में सो जाते हैं। वो सोते हुए बहुत ही एंजल की तरह प्यारा लग रहा था। शादी के 1 साल हो चुके हैं और जंगकुक ने ते को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। ते को हर चीज़ समझाने की कोशिश किया। ते को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया। ते जैसा चाहता है, जो करना चाहता है वही करने दिया। ते जंगकुक के साथ बहुत ही खुश है। उसके बाद जंगकुक ने ते की फोrehead पे किस करते हुए कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया है, क्या तुम देखना चाहोगे? जंगकुक ते को शादी के दिन की तरह ही बहुत ही प्यार से तैयार कर देता है। उसके बाद वो दोनों एक चेयर टेबल पर बैठ जाते हैं। उसके घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। जंगकुक और त्याग की शादी की सालगिरह दोनों एक साथ मनाते हैं। दोनों साथ में विश करता है। ते जंगकुक से कहता है, मैं क्या मांगूं? जंगकुक कहता है, कुछ ऐसा मांगो जिससे कि हर चीज़ तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो। तुम्हें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिलता है। तो ते ने मन में जंगकुक को चाहा और जंगकुक ने ते की खुशी चाहा। मिस्टर और मिसेस किम वीडियो कॉल करते हैं। उसके बाद जंगकुक वीडियो कॉल को सामने रखते हुए केक को कट करते हैं। वो दोनों वीडियो कॉल पर उन दोनों को विश कर रहा था। ते बहुत ही खुश लग रहे थे जंगकुक के साथ। मिस्टर और मिसेस किम को सुकून मिलता है। तो फिर जंगकुक ते को अपनी थाई पर बैठाते हैं और अपने फ़ोन पर एक बहुत ही रोमांटिक सा वीडियो प्ले करते हैं। ते से कहता है, ते तुम बड़ा बनना चाहते हो ना? इन 1 सालों में मैंने तुम्हें बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। आज वो तुम्हें करने की बारी है। जैसे कि लोग हर साल पढ़ाई करता है और साल के आखिरी में एग्ज़ाम देते हैं और इसमें पास करना चाहता है, तुम्हें भी पास करना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा और होमवर्क कराता हूँ, ठीक है ना? ते कहता है, क्या करना होगा अब मुझे? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ इस वीडियो को देखना होगा। इसमें जो भी हो रहा है ना, वो हम करने वाले हैं और इसके लिए तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा और खुद को बहुत ही स्ट्रांग बनाना होगा। ते कहता है, हाँ ठीक है, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और मुझे अभी तक बेबी नहीं हुआ,
तुमने कहा था ना मुझे बेबी होने वाले हैं। जंकुक कहता हाँ, उसके लिए हमें ये करना होगा। तुम पहले देख लो। ते अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब उस इंसान को रोते हुए देख रहा था, उसको पेन में चिल्लाते हुए देख रहा था। जंकुक ते की फुरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहूँगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो ते कहता है हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जंकुक ते के साथ उस रात को बहुत कुछ किया है, जिसके बाद ते कुछ दिन बाद ही 3 महीने बाद ते को पता चलता है कि वो बेबी को जन्म दे सकता है। ते बहुत ही खुश लग रहा था। ते यूमा से कहता है, यूमा एक 50 साल का औरत है। जंकुक ने उस औरत को ते की देखभाल करने के लिए रखा है। ते कहता है, यूमा मैं बेबी को जन्म दे सकता हूँ, मुझे जंकुक से कहना है, उसको कॉल कीजिए। तो यूमा ने जंकुक को कॉल मिला दिया। जंकुक ऑफिस के काम में बिजी था। उसने जैसे ही घर से कॉल देखा तो तुरंत रिसीव कर लिया और जंकुक ने कहा, ते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो यूमा ने कहा, ते मेरे सामने ही है और वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। जंकुक कहता है, ठीक है, लेकिन वो ठीक तो है ना, वो क्या कर रहा है? यूमा कहता है, वो डॉक्टर आए हैं और ते तुमसे कुछ कहना चाहता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। जंकुक कहता है, क्या हुआ है, आप लोग मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ते जल्दी से बताओ क्या हुआ। ते कहता है, मैं बेबी को जन्म दे सकता हूँ, तुम डैड बनने वाले हो, यूमा ने ऐसा कहा। क्या ये सच है? जंकुक कहता है, मैं कैसे कह सकता हूँ, आखिर डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे डॉक्टर के साथ बात करवाओ। डॉक्टर यहाँ पर ही थे। तो डॉक्टर ने जंकुक से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम डैड बनने वाले हो, ते बच्चे को जन्म दे सकता है, उसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, ते अब मेंटली और फिजिकली हर तरफ से वो ठीक है इस बच्चे को जन्म देने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, तुम दोनों बहुत इंतज़ार किया और ते ऐसा कर सकता है, तुम इसके लिए टेंशन मत करना, ठीक है ना? मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। जंकुक कहता है, ठीक है। यूमा ने मिस्टर और मिसेज जॉन को कॉल करके सारी बातें बता दिया। तो मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन जंकुक के घर आ गए। जंकुक जैसे ऑफिस से घर आया, उसने अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक हो गए। आप लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? आप लोगों को किसने बताया? तो मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन ने कहा, यूमा ने हमें सुबह को ही कॉल करके बोल दिया था, उनको शक हो रहा था कि ते प्रेग्नेंट है और वो इस बात को श्योर करने के लिए डॉक्टर को बुला लिया था, लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो हम खुद से देखने के लिए यहाँ पर आ गए। जंकुक, तुम सच में डैड बनने वाले हो, हम दादा दादी बनने वाले हैं। जंकुक कहता है, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग को माफ़ नहीं कर सकता हूँ, चले जाइए यहाँ से आप लोग, मैं आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। आप ही लोग हो ना जिन लोगों ने ते को मेरे साथ देखकर हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया था? तो मिस्टर जन कहता है, क्या हमने घर से नहीं बाहर निकाला था, तुमने एक बार के लिए भी हमें मनाने की कोशिश नहीं किया और ते को अपने साथ लेकर चले आए, लेकिन अब जो भी हुआ है उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, हम फैमिली है और हमें गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ते जैसा हस्बैंड मिला, ते बहुत अच्छा है। जंकुक कहता है, क्या आप लोग अब ये बातें कर रहे हो जबकि आप लोग को उस टाइम पर सोच लेना चाहिए था? तो मिस्टर जॉन कहता है, देखो जंकुक, उस टाइम पर हमें पता नहीं था, ते इतना अच्छा है, उसने हमें माफ़ कर दिया और उसने कहा कि हम यहाँ पर रह सकते हैं जितने दिन चाहे और हम ते का ध्यान रखना चाहते हैं, ते को हमारी फैमिली बनाना चाहते हैं। जंकुक कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो मिसेज जॉन कहता है, लेकिन ते ऐसा चाहता है, क्यों ते? ते भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन लोग के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इससे खुशी मिलेगा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। जंकुक कहता है, क्या जिन लोगों ने शादी के पहले दिन में ही तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, ते हमें घर से निकाल दिया था और तुम उन लोग के साथ रहना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। ते कहता है, प्लीज़ जंकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने माफ़ी मांगा है मुझसे और मुझे अच्छा नहीं लगा, वो लोग हमसे बड़े हैं ना, तुमने तो कहा ना, बड़े अगर माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर देना चाहिए। जंकुक ते की बातों को सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और ते को हक करते हुए उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम बेबी को जन्म देने वाले हो? ते कहता है, हाँ ना। जंकुक कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो ते? तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो ही दूंगा। तो ते ने जंकुक से कहा, मुझे
उन लोग के साथ रहना है। तो जंकुक कहता है क्या? ते कहता है हाँ, मुझे प्लीज़ उन लोग के साथ रहना है, तुम प्लीज़ मान जाओ ना। तो जंकुक मान जाते हैं और वो लोग साथ में रहना शुरू करता है। मिस्टर और मिसेज जोन ते की बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू करता है। जैसे दिन बीतते जा रहा था, ते बहुत ही समझदार बनते जा रहा था। फाइनली आज वो दिन है जब ते की बेबी होने वाले हैं। ते को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। सब लोग जल्दी से ते को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल लेकर आने के 2 घंटे बाद डॉक्टर के हाथ पर एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल था। जंकुक दौड़ कर आ जाते हैं और उस बेबी गर्ल को अपनी गोद में ले लेते हैं। बेबी बहुत ही रो रहा था। जैसे जंकुक ने उस बेबी को गोद में लिया, उसने रोना बंद कर दिया। वो एक बेबी गर्ल था और जंकुक ते के पास लेकर चलते हैं। ते अब बेहोश था। जैसे जंकुक उसके पास जाकर बैठ गया, उसके सर पर हाथों से सहलाते उसकी फोrehead पे किस किया, ते अपने आइज़ को ओपन करता है और बेबी को देखते हुए बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जंकुक से कहा ये मेरा बच्चा है? जंकुक कहता हाँ, ये बेबी गर्ल है, ते बिल्कुल तुम्हारी तरह है वो। तो मिसेज जोन ने कहा सच कहा, बिल्कुल ते की तरह इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर जियो ने मिसेस किम और मिस्टर किम को कॉल कर दिया था। वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो लोग बेबी को देखकर बहुत खुश है। तो उन लोगों ने ते से कहा तुम अपने बच्चे की क्या नाम रखना चाहते हो? ते कहता है क्या मैं रखूँगा बेबी का नाम? तो जंकुक कहता है हाँ, तुम ही रखोगे। तो क्या रखना चाहोगे तुम? ते कहता है मुझे अपने बच्चे के नाम तेगुगी रखना है। जंकुक कहता है बहुत ही प्यारा सा नाम है और ते की फोरहेड पे किस करता है। ते जंकुक को हक कर लेता है और मिसेज जोन उन दोनों को देखकर कहता है इन तीनों को अकेला छोड़ देते हैं, बाद में उन लोगों से मिल लेंगे। चलिए बाहर जाकर बातें कर लेते हैं, बेबी को वेलकम करने के लिए पार्टी की अरेंजमेंट करना होगा। ते जंकुक से कहता है मुझे बेबी को गोद में लेना है। तो जंकुक ने ते की गोद में बेबी को दे दिया और ते को हेल्प कर रहा था किस तरह से बेबी को गोद में लिया जाता है। लेकिन जंकुक ने नोटिस किया ते बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से बेबी को गोद में ले सकता है। जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, वो तीनों घर पहुंच जाता है। वो लोग इन तीनों की वेलकम के लिए बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट कर लिया था, जो ते को बहुत अच्छा लगता है और जंकुक भी बहुत खुश था। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है बच्चे के साथ। तो आप लोग खुश तो होना, ऐसे ही खुश रहा करो। लाइक कमेंट शेयर कर देना अगर पसंद आ रहे हो और सब्सक्राइब कर देना जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।